कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज अपोजिशन और डिस्प्यूट बिटवीन पर्सन्स, ग्रुप्स और आइडियाज। और हम इसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज द अपीयरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑफ इंटरेस्ट्स। अब हमारा टॉपिक है सोर्सेज काजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, की कॉन्फ्लिक्ट के स्रोत क्या हैं, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द मेन काजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फॉलोज, जिसमें नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, नंबर 2 पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 डिफरेंस इन वैल्यूज, नंबर 4 डेंजर टू स्टेटस एंड नंबर 5 डिफरेंट परसेप्शंस, नंबर 6 लैक ऑफ ट्रस्ट, नंबर 7 इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद, झगड़ा या मतभेद। नंबर 8 जॉब रिलेटेड इश्यूज, नंबर 9 अदर एजेंडाज। अब हम इन सभी को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके अपने इस टॉपिक सोर्सेज एंड काजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को भी कवर कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, डेंजर टू स्टेटस को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स की किसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या विवाद है, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके अपने इस टॉपिक को भी हम कवर कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक लेवल्स टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिनको हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2 है ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट एंड नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट। अब इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट और इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरह ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अब हम इन सभी के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके इस टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। हमारा टॉपिक इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम डिफाइन करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसमें फर्स्ट है इंट्रा पर्सनल और जिसको हम इंट्रा इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ 3 काइंड्स। ये जो इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, यह भी 3 तरह की होती हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, सेकंड कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गोल्स और नंबर 3 कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रोल। अब है नंबर 2 इंटरपर्सनल और जिसको हम इंटर इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज व्हेन 2 पीपल ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी स्ट्राइव टू अटेन प्रिविलेज लाइक पावर, स्टेटस, पोजिशन, रिसोर्सेज, प्रमोशन। They might also enter into conflict because of differences in opinions, morals, or attitudes in an organization. Disparity among employees arises due to the following reasons, जिसमें फर्स्ट है पर्सनल डिफरेंसेस, सेकंड इंफॉर्मेशन डेफिशिएंसी, नंबर 3 रोल इनकम्पैटिबिलिटी एंड नंबर 4 एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब है हमारा टॉपिक ग्रुप लेवल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम डिफाइन करेंगे। ग्रुप इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पीपल हु इन्फ्लुएंसेस ईच अदर, कि जो ग्रुप होता है वह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ग्रुप्स आर फाउंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव द टेंडेंसी टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। कॉन्फ्लिक्ट ऑफन अराइजेज अमंग द ग्रुप मेंबर्स और इवन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो ग्रुप के मेंबर्स में तो अराइज हो ही सकती है या पैदा हो ही सकती है, लेकिन साथ साथ वह अलग अलग ग्रुप्स में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ओक्यूरिंग एट ग्रुप लेवल आर एज फॉलोज। अब है नंबर 1 इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम डिफाइन करेंगे। फॉलोइंग आर द 3 सिचुएशंस वेयर इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट माइट अराइज, जिसमें फर्स्ट है व्हेन ग्रुप एनकाउंटर्स ए न्यू प्रॉब्लम, जब कोई भी ग्रुप नई प्रॉब्लम के साथ या किसी भी ग्रुप के सामने कोई नई प्रॉब्लम होती है, तब यह कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। नंबर 2 व्हेन न्यू मोरल्स आर टेकन फ्रॉम द सोसाइटी एंड इम्पोज्ड ऑन द ग्रुप एंड नंबर 3 व्हेन ए ग्रुप मेंबर्स इंट्रा ग्रुप रोल्स क्लैश विद हिज एक्स्ट्रा ग्रुप रोल्स इन ग्रुप्स वेयर मेंबर्स आर फ्रॉम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैविंग वेराइड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आउटलुक्स। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आर मोर प्रोन टू अराइज। और इस तरह से हम इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम डिफाइन करेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर ग्रुप्स। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट काज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें फर्स्ट है कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज, नंबर 2 टास्क इंटरडिपेंडेंस एंड नंबर 3
jurisdiction ambiguity, number 4 struggle for status, number 5 goal incompatibility, number 6 time incompatibility, and number 7 कॉन्टेनेंस इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स। हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम डिफाइन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट माइट अराइज इन डिफरेंट मैनर्स, दीज कॉन्फ्लिक्ट माइट परसिस्ट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पैदा हो सकती है और किन्हीं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच भी पैदा हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट्स दैट एमर्ज एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आर ऑफ टू काइंड्स। नंबर 1 इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें आगे दो पार्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट और वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। और सेकंड है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम डिफाइन करेंगे when organization interacts with each other, conflict arises between them. Such interaction mightly not necessarily end up in conflict. Inter-organizational conflict comprises of first, conflict among organizations with similar goals, conflict among government organizations and agencies, conflict among corporate office and प्रोडक्शन यूनिट्स। और इस तरह से हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाती हैं। और ये जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, इसके जो कारण हैं वो हैं इस प्रकार कि ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच पैदा होती है ज़्यादातर जिनका सेम गोल होता है। जैसे हम इस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर गोल्स, कि यह जो कॉन्फ्लिक्ट है यह वह उन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच पैदा होगी या उत्पन्न होगी जिनका सिमिलर गोल होता है। और इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।